क्या पर ये शिव पुराण की कथा कर रही है। तुम कथा कथाए हो तो एक नाइट दिन मेरा विश्वनाथ मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे पर और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ और कथा में क्या सुन, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाए, जब तेरी बारी आई हॉस्पिटल ले गए तो क्या लौटते थे, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा तो भगवान को पुकार भी नहीं होगी तो भगवान कहते कि नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मेरी यमराज को भेज दे। मासी आती, खिलारा उठाती, शिवजी आते, जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो खुद लेकर। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। और भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा, वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध देगा और खुद पाड़े पर बैठ कर तुम्हें खींचता खींचता लेकर। क्या तो बालू आ गया अभी रुक रहा भी है। परमात्मा को हर नहीं मानना भी डैडी को गाय से फ्री बातें खिलवाई दूं तेरा समय प्रभु देख लिया संसार हमने, सब मतलब झूठे नाते झूठे नाते झूठे, अरे झूठा है करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ करिए तो तुम्हें आए। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आपको बस केवल इतना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे
तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट कर दो, हैंग मारना बंद कर दो। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई, उसको डिलीट मारना पड़ा। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसमें निंदा करी, वो भर लिया, उसने कुछ कहा, वो भर लिया, उसने कुछ कहा, वो भर लिया, उसने कुछ कहा, वो भर लिया, हमारे अंदर भरा कर चले गया। तो मालूम पड़े शुगर, बीपी, ये सब हमारे अंदर जो भरा कर जाता है उसके कारण थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे नहीं, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ मैं क्या करूं। कंपनी वाले ने फोन कर कहा घर में जितना काम है सब वो कर, जो काम खड़ा हुआ है 4 घंटे बाद इतने करता दिन देखे मैं बोतल आधी वो पीछे पानी में देंगे, पानी बोतल पानी है। मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार मोबाइल पर बार निवेदन इतना मन को थोड़ा थोड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक अपने मन को भगवान तक लेकर बार बार लेकर, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। शब्द खंबा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो, रोज रंगोली बनाते हो, बनाते हो, क्या सोच के बनाते हो? फालतू की बातों को कथा सुन के बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो। काय के लिए बनाते हो कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पे डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली का धनतेरस 14 से समय डालोगे तो भगवान के लिए, बाकी के समय तो भगवान के लिए रंगोली डालो, पेड़ के बाद झूठ मत बोलो। मेरी चीजियों झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया और रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। अब भगवान को कुछ नहीं कर सकते तो रंगोली डालते डालते गुनगुना दो, थोड़ा भजन गुनगुना, श्री करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ो, तुम खूब। एक भाई ने
डैडी को मुझे फ्री फायर खेलना है। मुझे मानो मत, पागल हो गया यार मैं। मेरा नाम तो मंजू श्री प्रफुल्ल पांडे। मेरे पति का नाम प्रफुल्ल रमेश पांडे। मैंने आपकी कथा मालेगांव, ब्राह्मणपुरा, आकोला, चालीसगांव, धुलिया, नंदगांव, जलगांव सब जगह सुनी। यहाँ पे भी ऑनलाइन कथा सुनने की इच्छा थी, पर नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही। तो आज अचानक से हमारे मालिक, शॉप के दुकान के मालिक श्रीमती दादा जैन राजमल लक्ष्मीचंद ज्वेलर्स वाले, उन्होंने कहा क्यों बेटा तुम कथा सुनने नहीं गए? सेठ जी छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए नहीं गई। तो सेठ जी बोले तुझे मुझे बोलना तो था कि कथा सुनना, जा पहले कथा सुन, बाद में अचानक नौकरी कर। पहले जा कथा बैठो, पहले कथा सुन। मैं आपके सेठ जी को भी नमन करता हूँ और आपको भी नमन करता हूँ जो भगवान की शिव तत्व किसको कहते हैं? आप हमें इस मामले में याद आती है बालोद की महापौर प्रतिभा चौधरी, दीदी प्रतिभा चौधरी जी बालोद की, अभी वर्तमान में वो महापौर है वहां की। जिस समय पर अगर कोई काम वाला काम करने आया, कोई झाड़ू लगाने आई, कोई पोछा लगाने आया, कोई बर्तन कान करने आया और कथा चल रही, तो वो बर्तन झाड़ू पोछा बाद में करवाती हैं, पहले उसको 10 मिनट से 20 मिनट की पूरी कथा सुनवाती हैं कि कथा आ रही है, पहले सुन, उसके बाद पहले कथा श्रवण कर और कथा सुन, पहले 10-15 मिनट तेरा भगवान को दे। हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो फिर तो क्षण तू परमात्मा अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया, उसकी जिंदगी अपने आप सामने। आप क्या कर रहे हो? समझ तो दे रहे हो। नाना में लोग मांगते क्या बता रहे? बोलो बोलो, आखिरी में मांगते क्या परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहो कि 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है, 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए, भगवान इसको 2-4 साल और दे दो, प्रभु इसको 2 महीने और दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान किस्त उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है, आई थी जलगांव कथा में पहुंची थी और पहुंचने के बाद इसने समय मुझे दिया है, तो भगवान भी कह देता ठीक है अब मैं तुझे समय प्रदान करता हूं। समय परमात्मा को समय देंगे। परमात्मा को एक कथा आती है बड़ी सुंदर, महापुराण की वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कुमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कुमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले। 12 वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले, तो वो वन यात्रा करते करते